हेलो माय डियर पाइसेस, आप सभी को मेरी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ जुलाई मंथ की जनरल लव रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ जुलाई महीने में इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग पाइसेस हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे, लेकिन जिनके भी साथ रेजोनेट करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट कीजिए। और क्योंकि ये एक लव रीडिंग है और लव रीडिंग में हम आपकी और आपकी पर्सन की दोनों की एनर्जी मिलाकर देखते हैं, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करे, ठीक है। लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी देते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। पाइसेस के लिए हमें दिखाएं जुलाई महीने में उनकी लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं पाइसेस के लिए जुलाई महीने में उनकी लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं पाइसेस के लिए जुलाई महीने में उनकी लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आया है जस्टिस। ओके, तो इस महीने में आपकी और आपके पर्सन की क्या एनर्जी रह सकते हैं वो सारी कार्ड्स हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द सन। ओ माय गॉड, बहुत ही प्यारा कार्ड है। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स, यहाँ पर है थ्री ऑफ स्वर्ड्स। ओके, टेन ऑफ स्वर्ड्स। नेक्स्ट है एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो गाइस आपके लिए यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं मुझे बहुत हद तक दिख रहा है कि आपके पर्सन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड यहाँ पर है एरिस, लियो, सैजिटेरियस। तो इनमें से कोई भी एक ज़ोडिएक साइन की आपकी पर्सन हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग जो लोग भी अच्छे रिलेशनशिप में हो ना, आपके लाइफ में इस महीने में कोई पर्सन है जो आपके फ्रेंड सर्कल में से या आपकी पार्टनर की फ्रेंड सर्कल में से कोई, वो बहुत हद तक आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। कोई थर्ड पार्टी है जो आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर मन ही मन कुछ लव फीलिंग्स रख रहे हैं। उनको बहुत हद तक आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस हो या आपकी पार्टनर की या आप दोनों में से किसी एक की वेल्थ, फेम देख कर ना, कोई एक तो है जो बहुत हद तक अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश इस महीने में कर सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको और आपके पर्सन को एक दूसरे के बारे में भले बुरे कहकर आप दोनों की ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर सकता है, ताकि आप दोनों की रिलेशनशिप बहुत हद तक वो सेपरेट कर पाए या आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाए और आप दोनों को अलग कर पाए, ठीक है। कुछ ऐसा इंटेंशन किसी के मन में चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत हद तक आप दोनों में से किसी एक के ऊपर बहुत अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, कोई एक है, ठीक है।
और यहाँ पर विद द सेवन ऑफ वंस की कार्ड से भी मुझे कुछ ऐसा ही एनर्जी दिख रहे हैं कि आपकी कंपटीशन बढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस महीने में आपके लव लाइफ में कंपटीटर बढ़ने वाले हैं। कुछ लोग बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके ना कोई एक बहुत हद तक आपके या आपकी पर्सन के ऊपर सिंपैथी जताने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, आप अगर किसी भी बात से अपने पार्टनर से रूठ जाओ और आप दोनों के बीच में अगर कोई भी लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो आप कोशिश करो ये चीज़ कोई थर्ड पार्टी को ना बताने की। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी को अगर आप बताएं तो और उनमें से कोई ऐसा पर्सन है जो आप दोनों को अलग करना चाहे, तो ये वो बहुत हद तक इस बात को अपने काम पे लगा करना आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां क्रिएट कर सकता है। ठीक है, और वो बहुत हद तक एक उनकी बातों से ना आप दोनों में से किसी एक के दिल जीतने की कोशिश करेंगे और आपसे या आपके पार्टनर से सिंपैथी जता करना वो आप दोनों के लाइफ में एंट्री करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, कुछ ऐसा पर्सन की एंट्री मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप इस महीने में सतर्क नहीं रहे और आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी को आप इंटरफेयर करने दें, तो आप लोगों में से कुछ लोगों की यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत दुख भी आप पा सकते हो या सेपरेशन भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको जो भी हो जाए, आप दोनों को एक दूसरे से प्यार से बातें कर वो प्रॉब्लम्स बैठ कर सॉल्व कर लेना चाहिए आप दोनों को ही। ठीक है, और अगर आप अपने पार्टनर से किसी चीज़ पे हर्ट हुए हो ना, तो आप अपने ईगो को साइड पे रख के ना अपने पार्टनर से कहने की कोशिश करो आप किस बात से उनके ऊपर हर्ट हुए। देखिए, ऑलवेज़ किसी दूसरे पर्सन को ना ये मालूम नहीं चलता है कि सामने वाले पर्सन किस चीज़ के लिए दुखी है। आखिर हम इंसानी हैं, हम गॉड नहीं हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट करना थोड़ा गलत हो जाते हैं कि हम ये ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि वो हमारे सब कुछ समझेंगे। लेकिन आपको ये समझना है हमारे पार्टनर भी एक इंसान है। ठीक है, वो तो ट्राई करते हैं अपने खुद की तरफ, लेकिन कभी कभी उनसे छूट जाता है। आप भी कभी कभी उनकी जो मन में चलते हैं, आप भी कभी कभी वो मिस करते हो। तो अगर वो कोई ऐसे चीज़ आपको हर्ट करे और ये वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किसके कारण आप उनसे रूठे हुए हो, तो आप उनको बहुत हद तक अपने दिल की बात कहने की कोशिश करो कि आप किस चीज़ से उनसे रूठे हुए हो। अगर इस तरीके से आप उनके साथ पेश आए ना, तो बहुत हद तक आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे ना, वो बहुत हद तक सॉल्व होने वाले हैं। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो लोग सिंगल हो, आपके लाइफ में कुछ लव प्रपोजल इस महीने में आ सकते हैं। आपके लिए कुछ ऐसा पर्सन बहुत दिनों से आप में से कुछ लोगों के लिए आपको स्टॉक कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया पर या फिज़िकली वो आपको स्टॉक कर रहे हैं और वो आपके प्रति बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं और आपके लाइफ में आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो आप जो लोग सिंगल हो, आपके लाइफ में इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लिए कुछ लव प्रपोजल मिल सकते हैं। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो, जो लोग भी अभी सिंगल हो ना या ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, आप इस महीने के अंत तक किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट दे, आपके साथ शादी की। आप में से कुछ लोगों के लिए, जो लोग रिलेशनशिप में हो या जो लोग सिंगल हो, आपके लिए कुछ ऐसे रिश्ते के ऑफ़र आ सकते हैं। ठीक है, या आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं वो आपको शादी की प्रपोजल दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट है, यहाँ पर स्टेबिलिटी है। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड कुछ ऐसे हमको बयां करते हैं। ठीक है,
कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में, जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके लिए कुछ थर्ड पार्टी आपकी फैमिली की तरफ से भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई पर्सन हो सकता है आपकी फैमिली या उनकी फैमिली की तरफ से, जो आप दोनों के रिलेशनशिप को सही नज़रिए से नहीं देखते हैं, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ कास्ट इश्यूज़ या रिलीजियस इश्यूज़ को लेकर आपकी और आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स इस बीते दिनों में या बीते महीनों में चल रहे थे, या इस महीने में भी चल सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा केयरफुल रहें, ठीक है। अगर आपकी फैमिली या उनकी फैमिली बहुत हद तक आप दोनों के रिश्ते में बाधाएं क्रिएट कर रहे हैं, तो आप इस महीने में थोड़ा कूल डाउन रहने की कोशिश करें। अगर आप बहुत एग्रेसिव हो के आपकी फैमिली के साथ थोड़ा रूड बिहेव कर देना, तो आगे जाकर आपको कुछ दिक्कतें फेस करना पड़ सकता है। आपको फोर्सफुली इस महीने में कुछ काम नहीं करना है। अगर आपके परिवार नहीं मान रहे हैं ना, तो आपके फैमिली को आपको बहुत हद तक प्यार से बातें कर कर वो समझाने की कोशिश करना है बीच बीच में। अगर फिर भी वो नहीं समझे, तो इस महीने में थोड़ा रुक जाना है आपको थोड़ा उनसे लड़ाई झगड़े करना अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। आपको थोड़ा खुद को अलग रख के अपने माइंड को शांत रखना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर आप कुछ डिसीजन ऐसे ले सकते हो जिनके लिए आपके रिलेशनशिप में और ज़्यादा बुरे सिचुएशन आपको देखना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप बहुत हद तक किसी लड़ाई झगड़े से बच कर रहे। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी फैमिली या जिन लोगों का भी बहुत दिनों से कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ चल रहे थे, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर विद द सन कार्ड मुझे दिख रहा है, वो प्रॉब्लम्स आप में से कुछ लोगों के लिए ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद बीते दिनों में या बीते महीनों में अपने लव लाइफ में बहुत ही चोट खाए हो अपने दिल में, और इस तरीके से चोट खाए हो ना कि आप दिल से मन ही मन बहुत टूट गए हो, अपने दिल को बहुत चूर चूर हो गए आपके जो आप एक लॉन्ग टर्म के लिए एक सपना देखे थे, जिनके साथ आप एक शादी करना भी चाहते थे, लेकिन वो बहुत हद तक आपको अकेला छोड़कर ना वो किसी दूसरे के साथ अपने लाइफ में किसी रिलेशनशिप में जुड़ गए हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोगों की पर्सन, सभी के लिए नहीं लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको वो दिल से बहुत हद तक चूर चूर करके ना किसी दूसरे के साथ एक नए रिलेशनशिप जोड़ लिए हैं, और आपके सामने बहुत सारे लेम एक्सक्यूज़ दे के आपके साथ रिलेशनशिप कुछ तोड़े हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि किसी दूसरे के लिए ना वो बहुत हद तक आपको यूटिलाइज़ किए अपने स्वार्थ फुलफिलमेंट के लिए, और जब भी उनके स्वार्थ फुलफिल हो गए तो आपको अपने लाइफ से हटाने के लिए एक पल भी नहीं सोचे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो आपको अपने दुख को बहुत हद तक भुलाना है माय डियर। जो भी आपके लाइफ में हो चुका है वो हो चुका है। अभी द एंड, यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड, मानो कि यहाँ पर आपके पुराने दुख दर्द अभी एंड है। 10 के बाद फिर से एक नए साइकिल शुरू होते हैं, 0 1 2। तो आपको इस 10 के कार्ड, मानो कि यहाँ पर दुख की कंप्लीशन के कार्ड हैं, और आपके लिए यहाँ पर सन की कार्ड आए हैं। तो आपके लाइफ में अभी ये सारे दुख जो पाना था आप अपने लाइफ में पा चुके हो। अपने कुछ बुरे कर्मा के दौरान पिछले दिनों में अपने पूर्व जन्म में आप जो कोई भी आपके द्वारा बुरे कर्मा किए गए थे उनके लिए आप कुछ ये दुख भुगत चुके हो, लेकिन आगे आपके लिए आपके जो अच्छे कर्मा हैं उनके लिए आपको रिवॉर्ड भी देंगे, यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड भी देंगे, ठीक है। आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ आगे वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर एस ऑफ कप्स के कार्ड भी कुछ ये बयां कर रहे हैं कि आपके लाइफ में अभी एक जो भी पुराने दुख दर्द था उनको वो ख़त्म हो चुका है, और जिनका भी अभी भी चल रहा है ना उनका अभी ख़त्म होने वाले हैं, और एक नए रिश्ते की शुरुआत होने वाली है। यहाँ पर विन है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर देखो यूनिवर्स आपको एक हाथ में एक कप दे रहे हैं, गॉड आपको एक कप ऑफर कर रहे हैं, मानो कि यहाँ पर एक नई शुरुआत है। यहाँ पर गॉड की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर गिर रहे हैं, और आपसे ये
कह रहे हैं कि आप अपने हार्ट को हील करने की कोशिश करें, आप अपने दुख को बहुत हद तक अपने दिल से निकालने की कोशिश करें। आपके लाइफ में एक नए शुरुआत होने जा रहे हैं जिनके साथ आप एक हैप्पीली मैरिड लाइफ भी बिता सकते हो, ठीक है, आगे जाकर। और एक हेल्दी रिलेशनशिप में आप जुड़ने वाले हो, जो आपके साथ आगे इस महीने के अंत तक आपके साथ जुड़ने वाले हैं वो आपकी सोलमेट भी हो सकते हैं अपने से कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि आपके साथ अभी न्याय होने वाले हैं। जस्टिस का कार्ड कुछ ऐसे ही आए हैं। आप जितना दुख पा चुके हो ना, अभी आपको रिवर्स देने की बारी है। अभी आपके दुख खत्म होने वाले हैं। आप जिन्हें डिज़र्व करते हो ना, किसी ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात होंगे जिनके साथ आप एक हेल्दी रिलेशनशिप आगे जुड़ पाओगे, ठीक है। जो लोग सिंगल हो या ब्रोकन हार्ट को लेकर अभी भी बैठे हुए हो, ठीक है। और जो लोग भी रिलेशनशिप में हो ना, आपके पर्सन बहुत हद तक मुझे लग रहा है इस महीने में आपके लिए बहुत सारी स्ट्रगल फेस कर हैं। आपको सुखी देखने के लिए वो अपने कैरियर लाइफ में या अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। आप उनकी परिवार को, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा उनकी परिवार को भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बहुत हद तक। तो आपको इस महीने में आपकी पार्टनर की साथ देना चाहिए। जो भी सिचुएशन क्यों ना आए, आपको अपने पार्टनर की साथ देना चाहिए, उनको कंसोल करना चाहिए कि जो भी हो जाए आप उनके साथ ही रहेंगे। इससे आपके रिलेशनशिप और भी मजबूत होंगे और कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप को नहीं तोड़ पाएंगे, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो आपके पर्सन इस महीने में आपके पास वापस आने की सोच रहे हैं, आपसे मीट करने के लिए वो सोच रहे हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, आपकी तस्वीर बहुत हद तक देखते हैं, आपकी चैटिंग पे जब भी बातें होते हैं या टेक्स्ट पे, तो वो सारे मैसेजेस वो बहुत हद तक आपको मिस करके देखते होंगे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके साथ आपके पर्सन की एज डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए सेम भी हो सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और जो लोग सिंगल हो ना या ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, आप अपने पार्टनर से बहुत हद तक अपने वर्किंग फील्ड में या किसी जगह पर घूमने जाकर आपको या किसी सोशल मीडिया साइट से भी आपको उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं और उनके साथ एक नए रिलेशनशिप जुड़ सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लिए बहुत सारी इमोशन रख रहे हैं या इस महीने में आपके प्रति बहुत अट्रैक्टेड हो सकते हैं कोई पर्सन, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में शायद बीते दिनों में आप दोनों के बीच में फिनेंशियल इश्यूज़ को लेकर आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, ठीक है। जो लोग मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप में से जो भी अर्निंग मेंबर है ना, उनकी जॉब लाइफ में, उनके कैरियर लाइफ में बहुत सारी सुधार आ सकते हैं, जिनके कारण आप दोनों के रिश्ते इस महीने में बहुत स्टेबल हो सकते हैं। आप दोनों के रिश्ते में फिर से एक नए चैप्टर की शुरुआत हो सकते हैं। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप शायद आपके पर्सन से थोड़ा क्लैरिटी नहीं पा रहे हो आगे आपकी शादी के लिए या एंगेजमेंट के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, रिलेशनशिप के लिए। तो आपके पर्सन आपसे क्लैरिटी नहीं पा रहे हैं, तो इस महीने में बहुत हद तक इसलिए आपके पर्सन आपके प्रति थोड़ा रूड बिहेव कर सकते हैं। बीच बीच में आप भी उनसे थोड़ा रूड बिहेव कर सकते हो, लेकिन मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों एक साथ बहुत ही रोमांटिक टाइम बिताने वाले हो, जिनसे आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, आप बहुत हद तक प्रॉब्लम्स को साइड में रख के एक नए लव की शुरुआत करने जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं। तो आप में से कुछ लोग, जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप में से कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट या शादी के रिश्ते भी इस महीने में पक्के हो सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोग शायद अपने फैमिली के साथ या आप अपने पार्टनर के साथ किसी फ्रेंड्स पार्टी या किसी फैमिली ओकेशन पे भी ज्वाइन कर सकते हो, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे टाइम बिता सकते हो, ठीक है।
कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन शायद अभी थोड़ा अपने कैरियर लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। उनको अपने आपको खुश रखने के लिए, आपको आगे के लाइफ में आपको परमानेंट के लिए लाने के लिए वो अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। इसलिए शायद आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपको ये मन ही मन इस महीने में कुछ फीलिंग्स आ सकते हैं कि आपके पार्टनर आपको अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। आपको पहले जैसा प्यार नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ सोचना नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन इस महीने में थोड़ा आपके लिए ही थोड़ा अपने कैरियर पे फोकस्ड रह सकते हैं, आपको सुखी देखने के लिए। तो आपको भी उनके साथ देना होगा, ठीक है माय डियर। आपको भी उनको समझना है। अगर आप कभी भी ये समझते हो कि आपके पर्सन आपसे थोड़ा कम प्यार कर रहे हैं, कम समझ रहे हैं, तो आप ये देखने की कोशिश करो कि आपके पार्टनर किस हद तक वो अपने कैरियर में फोकस्ड हैं, ठीक है। तो आप भी उनको समझने की कोशिश करो ताकि आप दोनों के लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आगे जाकर क्रिएट ना हो पाए, आप उनको गलत ना समझो, ठीक है। तो चलिए आपके लिए रोमांस ओरेकल कार्ड से भी थोड़ा देख लेते हैं इस महीने में आपके लिए क्या लव मैसेज आते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं पाइसेस के लिए इस महीने में क्या लव मैसेज देना चाहते हो आप। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए इस महीने में पहला कार्ड आए हैं, वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो आपके लिए जो लोग सिंगल हो या जो लोग ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, आपके लिए रोमांस एंजल की तरफ से ये मैसेज आए हैं कि आप इस महीने में जिनको भी मन ही मन मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है, जिस टाइप के पार्टनर आप मैनिफेस्ट करेंगे, आपको इस महीने में उस टाइप की पार्टनर से आप मिलने वाले हो, ठीक है। और बहुत ही जल्दी मिलने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर जो एंजल की तरफ से मैसेज आए हैं, हो सकते हैं कि उनके साथ आपके पहले जाकर रिलेशनशिप ना जुड़े, पहले उनके साथ एक अच्छे हेल्दी फ्रेंडशिप जुड़ जाए और उनके बाद आगे जाकर उनके साथ आप एक नए रिलेशनशिप जुड़ सकता है, ठीक है। लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि आप अपने पुराने गम को लेकर बैठे रहेंगे, आप अपने एक्स के बारे में सोचकर अपने नए जो शुरुआत होने वाले हैं, यहाँ पर एक फ्रेश शुरुआत है, ठीक है, और आपकी ओल्ड की परमानेंट एंडिंग है और एक फ्रेश शुरुआत है, ठीक है माय डियर। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लाइफ में आप ये फ्रेश शुरुआत चाहते हो या अपने लाइफ में जो परमानेंट के लिए एंडिंग हो चुका है, जिनके उनके बारे में सोचकर आप अपने लाइफ को, आपके लाइफ की कीमती टाइम को आप वेस्ट करेंगे, ठीक है। आप जो भी चाहेंगे इस महीने में वो ही कुछ आगे जाकर आपके साथ होने वाले हैं, ठीक है। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो आपको डिसाइड करना है माय डियर कि आपको अपने लाइफ में क्या पाना है। आप अपने पुराने दुख को मैनिफेस्ट कर रहे हो या अपने आने वाले सुख को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने आने वाले सही पार्टनर की मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे इस महीने में कुछ हद तक वैसा ही आपको उनकी रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री, देयर्स ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। तो आप जो लोग रिलेशनशिप में हो ना, उनके लिए मुझे यहाँ पर सन की कार्ड्स भी कुछ ऐसा दिखा रहे थे कि आप दोनों के अंदर जो केमिस्ट्री है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। आप में से कुछ लोग शायद सोलमेट भी हो और आप दोनों के बीच में बहुत ही मैग्नेटिक अट्रैक्शन है और आप एक दूसरे से बिछड़ कर बहुत हद तक खुश नहीं रह पाते हो, ठीक है, जो मुझे, और बहुत देर तक आप बातें कर भी नहीं भी रह पाते हो, ठीक है। आपके लाइफ में इस महीने में थोड़ा आपके माइंड चंचल हो सकते हैं, आपके पार्टनर से लड़ाई झगड़े भी थोड़ा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी को अपने अंदर एंट्री नहीं करने दें तो आपकी रिलेशनशिप, आपकी बॉन्डिंग को कोई नहीं तोड़ सकता है, ठीक है। ये भी आपको माइंड में रखना है क्योंकि यहाँ पर आप दोनों में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कनेक्शन है। एंजल की तरफ से कुछ ऐसा ही रिलेशनशिप स्टेटस आपके लिए आए हैं, ठीक है माय डियर।
और सन कार्ड भी कुछ ऐसा ही पॉजिटिव एनर्जी हमें दिखाते हैं कि आपके लव रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे के से बहुत ही कंफर्टेबल हो, जो लोग भी रिलेशनशिप में हो, ठीक है। और अगर आप जो लोग रिलेशनशिप में हो, अगर आप कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन से अभी इस महीने में गुजरते हो ना, या गुजर रहे हो, तो आपको उन चैलेंजिंग सिचुएशन से डरना नहीं, आपको सिर्फ मन ही मन पॉजिटिव थिंकिंग करना है कि आगे जो होगा वो सही होगा, आप दोनों के हित में होगा। तो आपके लिए कुछ वैसा ही आगे जाकर होने वाले हैं, ठीक है। आपको किसी भी हालत पे आपको वीक नहीं होना है। कभी कभी हमारा यूनिवर्स हमारा एग्ज़ाम लेते हैं, तो आपको किसी भी हालत पर टूटना नहीं है। आपको आपके विल पावर पे ना अड़े रहना है, आप अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है, ताकि आपके लाइफ में आगे जो आए पॉजिटिव ही आए, ठीक है। तो चलिए, आपके पर्सन जो लोग सिंगल हो, आपके सीक्रेट लवर, या जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके पर्सन इस महीने में आपके लिए मन ही मन क्या लव फीलिंग रख सकते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं, प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं पाइसेस के पार्टनर इस महीने में उनके लिए क्या लव फीलिंग रख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। यू ब्रिंग पीस टू मी, तो आपके पर्सन बहुत हद तक उनके लाइफ में पीस सिर्फ आप ही क्रिएट कर सकते हो, उनकी लाइफ में शांति सिर्फ आप ही ला सकते हो। आपके बिना उनकी लाइफ बहुत हद तक वो इनकम्प्लीट महसूस करते हैं, आपके बिना उनकी लाइफ बहुत सुना सुना महसूस करते हैं वो। और अगर आप उनके लाइफ में नहीं रहे तो वो किसी काम पे कंसंट्रेशन नहीं दे पाएंगे, वो दिल से बिल्कुल टूट जाएंगे, ठीक है। आपके बिना वो दिल से बहुत ही टूट के चूर चूर हो जाएंगे। तो आपको उनकी लाइफ में आपकी बहुत ज़रूरत है, ये वो समझते हैं, या इस महीने में कुछ ऐसे फीलिंग्स आपके लिए रख सकते हैं, ठीक है। योर कडल्स आर वर्थ डाइंग फॉर, तो आपकी कडल उन्हें बहुत पसंद है, आपकी हग उन्हें बहुत पसंद है। और इस महीने में कुछ ऐसा इंटेंशन वो मन ही मन आपसे रख सकता है, आपको हग करने की कोशिश कर सकता है, या आपसे हग पाने की कोशिश कर सकता है। आपसे कडलिंग करने की इंटेंशन वो मन ही मन रख सकते हैं, क्योंकि आपसे वो थोड़े प्यार पाने के लिए ना बहुत डेयरिंग काम भी कर सकता है, ठीक है। उनके दिल में कुछ ऐसे सिचुएशन, ऐसे एनर्जी चल रहे हैं, ठीक है। और आपके कडल के लिए वो मर भी सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा उनके दिल में रोमांटिक फीलिंग इस महीने में रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी, तो आपके पर्सन को आप बहुत हद तक रिस्पेक्ट करते हो, या आप उनके डिसीजन को मानते हो, आप उनकी एडवाइस को मानते हो। ये देखकर आपके प्रति आपके पर्सन बहुत अट्रैक्टेड हो जाते हैं, और इस महीने में भी कुछ ऐसा फीलिंग्स आपके लिए रख सकते हैं। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो लोग सिंगल हो ना अभी, आपके कुछ अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं जो आपके लिए मन ही मन लव फीलिंग्स रख रहे हैं, और उनके दिल में कुछ ऐसा फीलिंग्स इस महीने में रह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप उनकी बहुत हद तक आप उनकी लाइफ में कभी कभी इंटरफेयर करते हो, ठीक है। जो भी आप उनको कंसोल करते हो, ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे दिख रहा है, आपकी इन्फ्लुएंस उनके लाइफ में है, तो आपके लिए वो कुछ ऐसा फीलिंग्स अपने मन में रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर, तो आपके पर्सन ये समझते हैं कि आप दोनों ही एक साथ कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आए आपके लाइफ में, कोई भी हर टाइम आए, आप दोनों एक साथ रहो तो सारी चैलेंजेस, सारी बाधाएं आप दोनों एक साथ पार कर सकते हो। और अगर आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी कंडीशन इस महीने में आए, कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन इस महीने में आए, तो आपके पर्सन मन ही मन कुछ ऐसा ही आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनके साथ रहो। और अगर आप उनके साथ रहो तो आप दोनों सारे प्रॉब्लम, सारे बाधाएं एक साथ आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यू लव अनकंडीशनली, तो आपके पर्सन ये समझते हैं कि आप उनको अनकंडीशनली प्यार करते हो। आपके पर्सन समझते हैं कि आपके प्यार बहुत लॉयल है, आप उनके प्रति बहुत ही सच्चा प्यार रखते हो मन ही मन, और ये बात उनको और ज़्यादा वीक
कर देते हैं और इस महीने में आपके लिए वो कुछ ऐसी सोच आपके लिए रख सकते हैं। वी आर ए परफेक्ट मैच, तो आपके पर्सन समझते हैं कि आप उनके लिए एक परफेक्ट मैच हो, किसी दूसरे पर्सन उनके लिए परफेक्ट मैच नहीं हो सकते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ सिर्फ लाइफ बिता सकते हो, कुछ ऐसा इंटेंशन आपके पार्टनर के दिल में इस महीने में चल सकता है। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे, तो आपके पर्सन आपको बहुत हद तक फॉलो करते हैं, आपको अपने लाइफ के इंस्पिरेशन मानते हैं, ठीक है, और वो आपसे हर दिन कुछ नए नए चीज़ सीखते हैं। आपकी अच्छाई को देखकर वो अपने लाइफ में बहुत सारी इंस्पिरेशन पाते हैं। आपको देखकर वो अपने कैरियर लाइफ में और भी ज़्यादा इंस्पिरेशन उनको मिलता है आगे की हार्ड वर्किंग करने के लिए, और आपके प्यार से उनको बहुत सारी एनर्जी मिलते हैं। और इस महीने में भी आपसे वो बहुत सारी चीज़ों से आपके काम को देखकर बहुत सारी चीज़ों से वो आपके प्रति और भी अट्रैक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स, तो आपके ड्रीम्स को वो खुद के ड्रीम्स मानते हैं और इस महीने में ये मान सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन वो आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं इस महीने में, ठीक है। कुछ ऐसा फीलिंग्स उनके दिल में चल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे कह रही थी कि आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं जो आपके लिए मन ही मन लव फीलिंग्स रख सकते हैं। तो आपको इस महीने में वो आपके सारे हरकत को, जब भी आप उनको कोई भी उनको ज़रूरत पड़ते हैं, जब भी उनको हेल्प करते हो ना, तो आपके ऊपर वो और भी ज़्यादा वीक हो जाते हैं, ठीक है। जिनके भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो आप में से कुछ लोगों के लिए जो आपके लिए मन ही मन कुछ लव फीलिंग्स वो रख रहे हैं और इस महीने के अंत तक आपसे वो प्रपोज भी कर सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए माय डियर पाइसेस, आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।